भी सुनेंगे प्यार से। 12/2/2025 प्रातः मुरली मधुबन। मीठे बच्चे तुम बहुत बड़े जोहरी हो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम बहुत बड़े जोहरी हो। तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरात देकर सबको साहूकार बनाना है। बाबा ने क्या कहा? जोहरी, है ना, जोहरी बताया। क्यों? जो होते हैं ना, किसी की दुकान छोटी होती है, किसी की दुकान बड़ी होती है। तो बाबा ने के वहाँ तो सेट बिकते हैं हीरे जवाहरातों के, लेकिन यहाँ ज्ञान रत्नों के जवाहरात देकर सबको साहूकार बनाना है, क्योंकि ये अविनाशी हमारे ज्ञान रत्न है। कल धंधा बताया था, आज है अविनाशी ज्ञान रत्न। प्रश्न है, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? बाबा ने बताया संग। यही बताया बाबा ने, क्योंकि बाबा ने सबसे पहले यही बताया है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा बैठोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, और जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, वैसी बनेगी हमारी वाणी। तो बाबा ने उत्तर में यही कहा है, संग की। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं, यानी अच्छा ज्ञान सुनाते हैं। जो बरसते नहीं उनका संग रखने से फायदा ही क्या है ना, क्योंकि वो व्यर्थ की बातें करेगा तो हमें भी व्यर्थ में लेके जाएगा, अच्छी बातें करेगा तो हम भी अच्छी बातें करेंगे। तो बाबा ने क्या कहा? कोई फायदा नहीं। संग का दोष बहुत लगता है, कोई किसके संग से हीरे जैसा बन जाते हैं और कोई फिर किसके संग से ठिक्कर बन जाते हैं, है ना, बिल्कुल पत्थर बन जाते हैं। कोई कैसी बातें करता है, कोई कैसी बातें करता है, और जो बातें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वही हमारा मन चिंतन चलता है, अपने अंदर मन में वो बात चलती है, यानी बाबा की याद किनारे फिर हो जाती है। जो ज्ञानवान होंगे वह आप समान जरूर बनाएंगे, संग से अपनी संभाल रखेंगे। बाबा ने आज संग का बहुत कहा ना, सत्य का संग करना है। लोग बाग जाते हैं सत्संगों में, कीर्तनों में जाते हैं, तो कीर्तन करने जाते हैं तो श्री कृष्ण की, राम की और दुर्गे की, है ना, सबकी कीर्ति गाते हैं। कौन सी कीर्ति गाते हैं? जैसे उनके गुण थे, उनका गुणों का गुणगान करते हैं, है ना, ये महिमा करते हैं। और सत्संग में जाते हैं तो कथावाचकों से कथा सुनते हैं, समझते हैं हम सत्संग में बैठे हैं, लेकिन बाबा कहता है वो सत्य का संग नहीं है, वो है साधुओं का संग, संतों का संग। लेकिन यहाँ शिव परमात्मा सत्य हमको पढ़ा रहा है, तो ये है सत्य का संग, यानी उसकी याद ही सत्य का संग है। एक ही शिव ही सत्य है, शिव ही सत्य है, जिसको कहते हुए सत्यम शिवम सुंदरम। एक शिव ही सत्य है, वही सुंदर है। हाँ जी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को सारी सृष्टि, सारा ड्रामा अच्छी रीति बुद्धि में याद है। कॉन्ट्रास्ट भी बुद्धि में है, यानी अंतर भी बहुत बुद्धि में है। यह सारा बुद्धि में पक्का रहना चाहिए कि सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी यानी निर्विकारी पावन साल्वेंट थे। जब हमारा सतयुग त्रेता था, जिसमें देवी देवता गाए जाते हैं 33 करोड़, जिनकी पूजा हम करते आए हैं द्वापर से,
वहाँ सभी आत्माएं श्रेष्ठाचारी थी, यानी श्रेष्ठ कर्म करने वाली थी, है ना। अभी तो दुनिया भ्रष्टाचारी, विकारी, पतित, इनसॉल्वेंट है, यानी सभी दुनिया आज कलयुग में भ्रष्टाचारी हो गई है, विकारी हो गई है। दृष्टि में भी विकार है, कानों में भी विकार है ना, मुंह में भी कड़वापन है। तो एक दूसरे को गिराने की इच्छा है, मतलब गिराना है बस। तो बाबा ने क्या कहा, सब भ्रष्टाचारी हैं, कोई एक दूसरे को उठाने की कोशिश नहीं करता, गिराने की कोशिश करता है। तो भ्रष्टाचारी दुनिया है। अभी तुम बच्चे संगम युग पर हो, तुम उस पार जा रहे हो। कौन से पार जा रहे हैं हम? उस पार जा रहे, ब्रह्म लोक में जाएंगे और उसके बाद में बाप के घर जा करके फिर अपने सतयुग में आएंगे। जैसे नदी और सागर का जहाँ मेल होता है उनको संगम कहते हैं। तो यहाँ किसका संगम है? आत्मा और परमात्मा का संगम, और कलयुग का और सतयुग का संगम। कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है धीरे धीरे। उस मेले ने भी संगम करवा दिया सबका। हाँ, तो बाबा ने कहा उनको संगम कहते हैं। जैसे नदी और सागर का जहाँ मेल होता है उसको संगम कहते हैं। एक तरफ मीठा पानी और एक तरफ खारा पानी होता है ना। यहाँ पर भी अब बाबा के बच्चे मीठे बन रहे हैं और एक तरफ दुनिया वाले खारा यानी कड़वा बोलने वाले। कहते हैं ना ओम शांति वाले ऐसे हैं, ओम शांति वाले ऐसे हैं। तो वो क्या करते समझते हैं ये सब ऐसे ही है, बस ऐसे ही घूम रहे हैं। उन्हें या क्या पता कि हम अगला जन्म अपना श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं। गुप्त चल रहा है। बाबा खुद मुरली में कहता है अगर प्रत्यक्ष पहले ही हो जाए कि भगवान धरती पर आया हुआ है तो तुम लोगों को पढ़ने नहीं देंगे और सारे पब्लिक यानी सारी आत्माएं सतयुगी बन भी नहीं सकती। बाप भी गुप्त, उसका काम भी गुप्त, उसका काम भी गुप्त है, बच्चे भी गुप्त हैं, सब कुछ गुप्त चल रहा है। अब यह भी है संगम। तुम जानते हो बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर ऐसे चक्र फिरा, अभी है संगम। कलयुग के अंत में सब दुखी हैं। हालांकि सब समझ रहे हैं हम स्वर्ग में हैं, बाकी जो स्वर्ग समझ रहे हैं वो भी दुखी है या दुखी नहीं है? बीमार नहीं हो रहे है ना, मर नहीं रहे, और वहाँ क्या है? सुख ही सुख है। इसको जंगल कहा जाता है और सतयुग को बगीचा कहा जाता है, जिसमें कहते हैं फूलों का बगीचा। वहाँ सभी आत्माएं खुशबूदार फूल रहती हैं, एक दूसरे को सुख देने वाली। तो वो बाबा कह रहे हैं वो कहाँ बनती हैं आत्माएं सुख देने वाली? यहाँ पर हम ब्राह्मण बच्चे एक दूसरे को सुख देने वाले खुशबूदार फूल बनते हैं। और दुनिया वाले क्या करते हैं? वो लगाते हैं, क्या लगाते हैं? नहीं, अरे वो छिड़कते हैं ना, सेंट, परफ्यूम लगाते हैं तरह तरह के कि हमारे अंदर से खुशबू आए। कपड़ों में से तो खुशबू आ रही है लेकिन मुख के अंदर क्या है? कड़वापन है ना, जहरीला हर तरह का। तो इसलिए बाबा कहते हैं उससे कुछ नहीं होगा। हाँ जी, आपने लगाया नहीं इसलिए नाम याद नहीं है। नहीं, मैं लगाती नहीं, नाम इसलिए नहीं याद नहीं। हाँ, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में अभी तक सेंट नहीं लगाया, क्योंकि ना तो बदबू आती हमें और ना ही हम लगाते हैं। क्योंकि अपना हमारा अंदर का मन अगर खुशबूदार है तो हमारे अंदर से बदबू आती नहीं है। बाजी बाजी के पसीनों में से इतनी बदबू आती है, दूर से फक देनी। और हमारे अंदर से मैंने बहुत बार पूछ लिया सबसे, मैं जैसे तुम्हारे अंदर से आ रही, क्या मेरे अंदर से भी आती है? मगर नहीं, लोग जूते उतारते तब भी बदबू आती है। कि जिसका मन अंदर से साफ होगा, सुथरा होगा, उसके अंदर की वाइब्रेशंस भी इसी तरह की होती है, महक वाली। जी हाँ, तो बाबा कह रहे अंदर अगर सबके प्रति सुभावना है, प्यार है, मीठापन है, तो हमारे अंदर की वाइब्रेशंस भी कैसी होती चली जाएगी? बढ़िया वाली, सुंदर। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो, यह स्मृति तुम बच्चों को होनी चाहिए। तो यहाँ कौन एक दूसरे को कांटा लगाता है? गुस्से का कांटा, ईर्ष्या का कांटा, नफरत का कांटा, अहंकार का कांटा, लोभ का कांटा और
वासनाओं के कांटे, ये सब कांटे हैं, तरह तरह के, एक दूसरे को कांटा लगाते रहते जैसे हैं। तरह तरह के फूल। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं, यह बुद्धि में याद रखना है। 84 जन्मों की कहानी तो बिल्कुल कॉमन है, समझते हो। अब 84 जन्म पूरे हुए, तुम्हारी बुद्धि में तरावट है कि हम अभी सतयुगी बगीचे में जा रहे हैं। तरावट माल पी रहे ना, सत्य ज्ञान सुन रहे शिव बाबा का, तो बुद्धि भी कैसी बन रही है हमारी, तरावट। हाँ, अब हमारा जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होगा, हमारा जन्म होगा अमर लोक में। क्योंकि हम याद किसको करते हैं जो अमर लोक में, यानी सतयुग को याद करते हैं, इसीलिए हमारा जन्म कहाँ होगा, सतयुग में ही होगा, है ना। जहाँ आत्मा का मन फंसा हुआ होता है, मोह होता है, आत्मा वहीं पर पहुंच जाती है। इसीलिए हमारा मोह किससे है, सतयुग से। तो पहले जाएंगे सतयुग, वहाँ अमर लोक उसमें परम धाम में, और फिर जाएंगे आएंगे सतयुग में। हमारे दो ही मोह है, पहले तो शिव बाबा से मोह है, हाँ, फिर सतयुग से मोह है। शिव बाबा को अमरनाथ भी कहते हैं, वह हमको अमर कहानी सुना रहे हैं। यानी आत्मा अमर है, शरीर ही तो मरता है, आत्मा अमर है, बाबा अमर कहानी हमें सुना रहे हैं। वहाँ हम शरीर में होते भी अमर रहेंगे, अपनी खुशी से टाइम पर शरीर छोड़ेंगे। यानी जब हम 150 वर्ष की पूरी आयु हो जाती है, आत्मा अपने आप शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर धारण कर लेती है। बाबा सर्प का मिसाल छोटा बताते हैं ना, तो 150 वर्ष में तो बहुत बुढ़िया देवी देवता कभी बूढ़े देखे हैं क्या, बूढ़े नहीं होते। देवी देवता बुढ़े नहीं होते। हाँ, 150 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है, कैसे दिखेगा, अपना आप साक्षात्कार हो जाता है, साक्षात्कार होता है शरीर लेना चाहिए कि हमें अब दूसरा शरीर लेना है। वहाँ तो फिर ऐसे वहाँ कोई बीमारी नहीं होती है, ऐसा शरीर दिखेगा। हाँ बिल्कुल ऐसा कैसे शरीर होता है जैसा देवताओं का होता है। नाक पे चश्मा होगा। तुम किसको भी समझाएंगे तो समझेंगे, बरोबर इनमें तो पूरा ज्ञान है। सृष्टि का आदि और अंत तो है ना, छोटा बच्चा भी जवान और वृद्ध होता है। तो बाबा ने कहा सृष्टि भी सतयुग में जवान थी, तो अब कैसी हो रही है, बूढ़ी हो रही है। इसीलिए तो सारे बीमारी आ रही हैं। कोई बीमारी बची हुई है क्या, नहीं, एक से एक नई बीमारी आ रही, पूरा परिवार आ गया बीमारी का। तो बाबा ने कहा ये सृष्टि भी बीमार हो गई है, ठीक है। फिर अंत आ जाता है, फिर बच्चा बनता है, सृष्टि भी नहीं बनती, फिर क्वार्टर पुरानी, आधी पुरानी, फिर सारी पुरानी होती है। बाबा कह रहे घर को नया बनाना पड़ता है और फिर धीरे धीरे अपना आप ही पुराना हो जाता है। इसीलिए शिव बाबा के सिवाय इस सृष्टि को नई कोई नहीं बना सकता, और अब इस समय नई बन रही है और फिर धीरे धीरे पुरानी हो जाती है, फिर नहीं होगी। यह सब बातें और कोई एक दो को सुना नहीं सकते। ये जो कथावाचक है ना, साधु संत हैं, कोई भी इस कहानी को नहीं सुना सकता। कोई कल की बात नहीं बताता, जिसको कहते हैं ना कल की ने अवतार ले लिया या नहीं लिया है, तो कोई ना तो कल की बताता है, ना मध्य की बताता है, ना अंत की बताता है। लेकिन शिव बाबा यहाँ पूरे सृष्टि चक्र की कहानी बताता है। वे तो सब पुरानी पुरानी बातें, श्री कृष्ण की कीर्ति, हर चीज की कीर्ति करते रहते हैं, बस और कुछ नहीं। ये सब बातें और कोई एक दो को सुना, ऐसी चर्चा कोई कर नहीं सकते सिवाय तुम ब्राह्मणों के, और कोई को रूहानी नॉलेज मिल ना सके। ब्राह्मण वर्ण में आए तब सुने, जब दिल से कहे हमारा बाबा वास्तव में सही में सब कुछ सच्चा सच्चा सुना रहा है, तब ब्राह्मण बने। क्योंकि बाबा ने कहा ना, निश्चय सबसे बड़ा फाउंडेशन है। 21 जन्मों का फाउंडेशन है निश्चय। निश्चय पर ही 20 जन्मों की हमारी क्या खड़ा है, बादशाही। और जिसे निश्चय नहीं है उसे 20 जन्म नहीं मिल सकते, ठीक है। ब्राह्मणों में भी नंबरवार हैं, कोई यथार्थ रीति सुना सकते हैं, कोई नहीं सुना सकते हैं, तो उन्हों को कुछ मिलता नहीं है। जोहरियों में भी देखेंगे, कोई के पास तो करोड़ों का माल रहता है,
और कोई के पास तो 10,000 का भी माल नहीं होगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं, छोटे जो जितना जितना हमारी बुद्धि में ज्ञान रतन होंगे, है ना, समझो हम क्या हैं, बहुत बड़े जोहरी हैं हम। और जिनके पास थोड़ा होता है तो बाबा कह रहे हैं वो थोड़ा ज्ञान देंगे। तो सब तरह के हैं ना, तुम्हारे में भी ऐसे हैं। जैसा देखो ये जनक है, ये अच्छा जोहरी है। बाबा दादी जानकी को कह रहे हैं ये अच्छा जोहरी है, इनके पास वैल्यूबल जवाहरात हैं, किसको देकर अच्छा साहूकार बना सकते हैं। बाबा कह रहे हैं किसी को भी वो अपने जैसा मालामाल बना सकते, लेकिन देने वाला तो दे रहा है, लेकिन लेने वाले की भी तो इच्छा चाहिए। ये नहीं गुरु तो दे रहा है लेकिन बच्चा नहीं ले रहा, या बच्चा लेना चाह रहा है, गुरु दे नहीं रहा, उसकी दुकान में ना है। उसकी दुकान में नहीं है, तो बच्चा भी क्या करेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं दोनों पात्र कैसे चाहिए, बराबर चाहिए, लेने वाला भी चाहिए। कोई छोटा जोहरी है, जास्ती दे नहीं सकता, तो उनका पद भी कम हो जाता है। तुम सब जोहरी हो, यह अविनाशी ज्ञान रत्नों के जवाहरात। मुरली गई आप तो दुकान मिल जाती नहीं, वो हाथ लग गया ना मेरा। तो बाबा ने कहा सब अच्छे जोरी होंगे। अच्छे अच्छे जोरी बड़े बड़े सेंटर्स पर भेज देते हैं, बड़े आदमियों को अच्छी जवाहरात दी जाती है, बड़े बड़े दुकानों पर एक्सपर्ट रहते हैं, सॉरी। बाबा को भी कहा जाता है सौदागर रत्नागर। किस चीज का सौदा कर रहे हैं हम, ज्ञान रत्नागर। रतन है ये, एक एक रतन कितने का बताया बाबा ने, लाखों लाखों वर्ष का, लाखों लाखों रुपए का एक एक रतन है। रत्नों का सौदा करते हैं। फिर जादूगर भी हैं, क्योंकि उनके पास ही दिव्य दृष्टि की चाबी है। कोई नौंदा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाता है। बाबा ने कहते हैं ना, तीव्र भक्ति करते हैं, उठ जाते हैं सुबह के 2 बजे 3 बजे उठ करके नौंदा भक्ति करते हैं। उनके मन में लगन रहती है कि हमें भगवान का साक्षात्कार हो जाए। लेकिन जिस भावना से बाबा ने कहा कि भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार भी हो जाता है। किसी को राम के द्वारा राम की भक्ति करते हैं, किसी को श्री कृष्ण के द्वारा। तो ऐसी बात ना मतलब भावना का भाड़ा नहीं मिलता, भावना का भाड़ा जरूर मिलता है। यहाँ वह बात नहीं है, यहाँ तो अनायास घर बैठे भी बहुतों का साक्षात्कार होता है, बहुतों को हो जाता है। दिन प्रतिदिन सहज होता जाएगा। कईयों को ब्रह्मा का और श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार होता है। उनको कहते हैं ब्रह्मा के पास जाओ, जाकर उनके पास प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ो। देखा कि बाबा क्या कह रहे थे, श्री कृष्ण का साक्षात्कार भी होता है। कहते हैं ब्रह्मा बाप के द्वारा ही ये पढ़ाई मिलेगी, ये ज्ञान रतन मिलेंगे। यह पवित्र प्रिंस प्रिंसेस चले आते हैं ना, प्रिंस को पवित्र भी कह देते हैं। पवित्रता से जन्म होता है ना। पतित को भ्रष्टाचारी कहेंगे और पतित से पावन बनना है, यह बुद्धि में रहना चाहिए। जो किसको समझा भी सको। मनुष्य समझते हैं यह तो बड़े बड़े सेंसिबल हैं। बोलो हमारे पास कोई शास्त्रों आदि की नॉलेज नहीं है ना। यहाँ किसकी नॉलेज है हमारे पास, शास्त्रों की नहीं है। ना ही हम शास्त्र पढ़ते हैं, पहले पढ़े थे कभी, लेकिन अब नहीं है। इस समय सतगुरु सत परमात्मा की हमारे पास नॉलेज है। यह है रूहानी नॉलेज, जो रूहानी बाप ही समझाते हैं। यह है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह भी रचना है। सबसे पहली रचना शिव बाबा की। ये तीनों ही देवता हैं जो सूक्ष्म वतन वासी हैं। रचयिता एक बाप है, वह होते हैं हद के क्रिएटर, और यह है बेहद का बाप, बेहद का क्रिएटर, बेहद क्रिएट करने वाला अपने बच्चों को।
बाप बैठकर पढ़ाते हैं, मेहनत करनी होती है। बाप गुल गुल यानी फूल बनाते हैं। तुम तो हो ईश्वरीय कुल के। अब इस समय हम किसके हैं? ईश्वरीय कुल। तुमको बाप पवित्र बनाते हैं, फिर अगर अपवित्र बनते हैं तो कुल कलंकित बनते हैं। बाप तो जानते हैं ना। फिर धर्मराज द्वारा बहुत सजा दिलाएंगे। बाबा कितनी बात बता रहे हैं। धर्मराज द्वारा सजा दिलाएंगे। वो कहाँ मिलेगी? सूक्ष्म वतन में। कुछ यहाँ मिलेगी शरीर के द्वारा और बची हुई मिलेगी सूक्ष्म वतन में, क्योंकि तीनों बैठे हैं ना, जांच कमेटी वाले ट्रिब्यूनल बैठी हुई है, वहां सजा मिलेगी। क्योंकि बिना पवित्र बने कोई भी आत्मा परम धाम में जा नहीं सकती। ये बाबा के ही महावाक्य हैं, किसी और के नहीं है। बाप के साथ धर्मराज भी है। धर्मराज की ड्यूटी भी अभी पूरी होती है। सतयुग में तो होगी ही नहीं, यानी सतयुग में कोई धर्मराज, सतयुग में धर्मराज नहीं होगा। फिर शुरू होती है द्वापर से। बाबा ने कहा धर्मराज की ड्यूटी कब से शुरू होती है? द्वापर से। बाप बैठ कर्म अक्रम और विक्रम की गति, गुह्या गति समझाते हैं। कहते हैं ना, इसने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जिसकी यह भोगना है। बहुत सी आत्माएं हमने सुना है और हमने देखा भी, कहते हैं हमने इस जन्म में कुछ भी बुरा नहीं किया है, लेकिन लास्ट समय में उनकी इतनी मतलब दुर्गति होती है कि पूछो मत। तो इसका मतलब पिछले जन्म का हिसाब किताब चुकता किया आत्मा ने। और जो यहाँ उसने अच्छाई की, पुण्य किया, किसी की सेवाएं की, तो वो अगला जन्म उसका सुधर गया। क्योंकि खेती यहाँ अच्छी बोई ना, और पिछले जन्म में खेती खराब बोई थी, तो पिछले जन्म की खेती यहाँ काटी शरीर के द्वारा, और यहाँ जो अच्छी फिर खेती बोई तो अगले जन्म में अच्छी मिलेगी। ये बाबा ने बहुत अच्छी गुह्या गति बताई। नहीं, हमें तो पता नहीं था। पहले हम कहते थे पता नहीं कुत्ते में जाएंगे, बिल्ली में जाएंगे, है ना, जाने क्या बनेंगे क्या नहीं। लेकिन बाबा ने सही बताया कि जैसा बीज वैसा पौधा उग करके आता है। जब मनुष्य की आत्मा है तो मनुष्य का ही शरीर उससे आएगा। बाबा ने कहा जिसकी यह भोगना है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि बुरे कर्मों का वहाँ नाम नहीं होता, क्योंकि यहाँ हमने सारे अपने पाप भस्म कर देते हैं, और वहाँ पाप 20 जन्मों तक एक दूसरा के होते ही नहीं है। वहाँ विकार नहीं तो पाप भी नहीं होते, इसीलिए वहाँ कोई कर्म भोग नहीं है। इसीलिए आत्मा बड़ी सुखी रहती है, शांत रहती है, प्रेम से रहती है, आनंद में रहती है, और पूरा जीवन व्यतीत करके अपना अगले जन्म में खुशी खुशी से चली जाती है। यहाँ तो बुरे अच्छे दोनों ही हैं, सुख दुख दोनों हैं, परंतु सुख बहुत थोड़ा है। वहाँ फिर दुख का नाम ही नहीं है। यहाँ तो जैसा सब कुछ नजला होता रहता है, कभी किसी के कुछ हो रहा, कभी किसी के कुछ हो रहा। वहाँ तो किसी के जरा सी खांसी भी नहीं है, नजला तो बहुत दूर की बात है, बुखार नहीं है। तो बाबा ने कहा वहाँ नाम नहीं है। सतयुग में दुख कहाँ से आएगा? तुम बाप से नई दुनिया का वर्षा लेते हो। बाप है ही दुख हरता सुख करता। और बाबा ने स्पष्ट ये भी कहा है कि मैं रास्ता बताने आया हूँ। जैसे हमारे कोई बुजुर्ग रास्ता बताते हैं ना कि बेटा उस रास्ते पर नहीं जाना, उधर जंगल है और जंगल में भेड़िए है या शेर है, वहाँ आपको परेशानी होगी, उधर नहीं जाना। लेकिन बच्चा कहता है हमारे जो बड़ा है ना ये उधर को ही मना करते हैं, आज हम उधर ही जाकर देखेंगे। तो क्या होगा? क्या होगा? है ना, तो उधर शेर भेड़िए मिलेंगे और खा जाएंगे, है ना, लड़ेगा कुछ करेगा। और जो कहते हैं ना बेटा इधर जाना, इधर रोड बहुत अच्छी है, तो उधर को जा रहा है तो सुख मिलेगा। तो ऐसे शिव बाबा भी हमें यहाँ रास्ता बताने आया है। अब वो हमारी मर्जी है हम कौन से रास्ते पर जाएं। हमें रास्ता चुनना है, सतयुग के रास्ते पर जाना है या कलयुग के रास्ते पे जंगलों में जाना है।
तो किसके हाथ में है ये हम बच्चों के हाथ में है। दोनों रास्ते वहीं जाएंगे, फिर जाने तो वही है, लेकिन वो टेढ़ा मेढ़ा जाएगा धर्मराज की सजा खा करके, हैं? उसमें तो धर्म की सजा खानी पड़ेगी। हाईवे पे चलो। एक पिता तो गोद में लेके जा रहा, पिता तो गोद में लेके जा रहा बने हुए अब तो बड़े बड़े हाईवे बने हुए। है ना? वही तो मैं कह रहा हाईवे पे अब तो हाईवे पे चलो ना, दिन में मुरली में कहा मैंने हाईवे पे जाना है, इधर उधर की गलियों में नहीं भटकना। गलियों में भटकेंगे तो कुत्ता कुत्ता काट खाएगा, है ना? तो बाबा ने क्या कहा, हाईवे पर रहना है। तो बाबा ने कहा दुनिया का वर्षा लेते हो, बाप है ही दुख करता सुख करता। दुख कब से शुरू होता है यह भी तुम जानते हो। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लंबी चौड़ी लिख दी है, एक एक कल्प की आयु लाखों लाखों वर्ष लिखती है। अभी तुम जानते हो आधा कल्प के लिए हमारे दुख खत्म हो जाएंगे और हम सुख पाएंगे। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है इस पर समझाना बड़ा सहज है। यह सब बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में हो ना सके। लाखों वर्ष कह देने से सब बातें बुद्धि से निकल जाती हैं। अभी तुम जानते हो यह चक्र 5000 वर्ष का है। कल की बात है जबकि इन सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज्य था। कहते भी हैं ब्राह्मणों का दिन, ऐसे नहीं शिव बाबा का दिन कहेंगे क्योंकि शिव बाबा तो जन्म मरण में आता ही नहीं है, तो ब्राह्मणों का जन्म है, ब्राह्मणों का दिन है सतयुग और त्रेता। तो बाबा ने ब्राह्मणों का दिन, फिर ब्राह्मणों की रात, यानी द्वापर से क्या हो जाते हैं, हम अज्ञानता में चले जाते हैं, देह अभिमानी बन जाते हैं, इसीलिए हमारी रात हो जाती है, जिसमें कहते हैं कुंभकर्ण 6 महीने सोता है 6 महीने जागता है। अब उन्होंने आधा कल्प को क्या बना दिया, 6 महीने लगा दिया, है ना? तो हम आधा कल्प जागते हैं यानी सूर्यवंशी चंद्रवंशी, और आधा कल्प सो जाते हैं अंधकार में द्वापर और कलयुग में। ब्राह्मण फिर भक्ति मार्ग में भी चले जाते हैं। अभी है संगम, ना दिन है ना रात है। अब क्या है हमारा अमृत वेग, यानी सूर्य में बैठे हैं हम, सोजरा होने वाला है, दिन निकलने वाला है, जिसे कहेंगे सूर्यवंशी। तुम जानते हो ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे, फिर त्रेता में क्षत्रिय बनेंगे। यह तो बुद्धि में पक्का याद कर लो। इन बातों को और कोई जानते नहीं है। यह तो कहेंगे शास्त्रों में इतनी आयु लिखी है, तुमने फिर यह हिसाब कहाँ से लाया है? कहेंगे ना शास्त्रों में, शास्त्र किसने लिखे हैं? शास्त्र भगवान ने थोड़ी लिखा, शास्त्र भी तो किसी मनुष्य ने अपनी बुद्धि से लिखा है। तो बाबा कह रहे हैं यह अनादि ड्रामा बना बनाया है, यह कोई नहीं जानते। तुम बच्चों की बुद्धि में है आधा कल्प है सतयुग त्रेता, और फिर आधा से भक्ति शुरू होती है, वह हो जाता है त्रेता और द्वापर का संगम। ये तो है पुरुषोत्तम संगम युग, लेकिन वहाँ होता है, उसे पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। द्वापर में भी यह शास्त्र आदि आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं, एकदम नहीं बनते, बहुत आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं, क्योंकि उस समय तो वो पढ़ाई भी नहीं थी, यानी लेख लिखत भी नहीं था। तो बाबा कह रहे धीरे धीरे बनते हैं। भक्ति मार्ग की सामग्री बड़ी लंबी चौड़ी है, जैसे झाड़ कितना लंबा चौड़ा है। इसका बीज है कौन? शिव बाबा। इस सृष्टि का बीज है शिव बाबा। यह उल्टा झाड़ है, पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है। यह बातें जो बाप सुनाते हैं यह है बिल्कुल नई, इसका सिवाय कोई सुना नहीं सकता। किसी से भी पूछ लो जा करके, पूछते हैं आत्मा कहाँ रहती है, तो ऐसे बताते देखो यहाँ भी आत्मा है, यहाँ भी आत्मा है, यहाँ भी आत्मा है। चैट वो भर भर के बताते हैं यहाँ भी आत्मा है, यहाँ भी आत्मा है ना? तो इन्हें विचारों को पता नहीं है कि पूरे शरीर में आत्मा कहाँ बैठी हुई है। पूरे शरीर में बताते हैं, पूरे शरीर में घूम रही आत्मा। क्या ऐसा हो सकता है? सीट तो एक ही हो सकती है ना, पेट में तो आंत है, आत्मा नहीं है, और पेट में भी बताते हैं। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण तो बच्चा है,
गुरुओं ने बता रखे। इस देवी देवता तो बताया ना कि यहाँ भी आत्मा तो उसका घोड़ों के चित्र को ले जा। नहीं, उसे बताया था, फिर वो मान गई। ठीक है, हमारे भक्ति मार्ग में ये आज्ञा चक्र बोलते हैं, ज्ञानी आज्ञा चक्र बोलते हैं यहाँ। तुम आज्ञा कौन दे रही है यहाँ से? मैंने उन्हें बताया आज्ञा कौन दे रही है यहाँ से? आत्मा ही तो दे रही है आज्ञा कि चल भाई इस कर्म को करना है, चलो भाई वहां चलना है। कौन कर दे रही है आज्ञा? तो इसीलिए वहाँ उसका नाम भक्ति में भक्तों वालों ने क्या लिख दिया? भक्तों ने आज्ञा चक्र। जहाँ हम तिलक लगाते हैं उसको कहते हैं आज्ञा चक्र। तो ये बिल्कुल नहीं। इस देवी देवता धर्म के संस्थापक को कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण तो बच्चा है, ज्ञान सुनाने वाला तो है बाप, है ना। बाबा ने कह रहे वो मैंने ही तो उसे गीता सुनाई तभी तो वो ऐसा बना। श्री कृष्ण उसे पद भी तो किसने दिया? कहीं ना कहीं किसी ने तो पास किया है ना ही ना, या बिना पास करे उसने सीट ले ली। पढ़ाई में कैसा थे वे? नंबर 1, फर्स्ट, जिसको कहते हैं पास विद ऑनर। जी हाँ, ज्ञान सुनाने वाला है बाप। तो बाप को उड़ाए बच्चे का नाम डाल दिया है। बाप को तो उड़ा दिया और बच्चे का नाम डाल दिया। श्री कृष्ण के ही चरित्र आदि बैठ दिखाए हैं। बाप कहते हैं लीला कोई श्री कृष्ण की नहीं है। गाते भी है हे प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। लीला एक ही होती है, शिव बाबा की महिमा बड़ी न्यारी है। वह तो है सदा पावन रहने वाला, परंतु वह पावन शरीर में तो आ ना सके, क्योंकि पावन शरीर होते हैं सत्युग त्रेता में, और सत्युग त्रेता में गीता सुनाने की बाबा को कोई दरकार नहीं है। और कलयुग के अंत में शरीर सब हो जाते हैं कैसे? पुराने हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं। इसीलिए शिव बाबा कह रहे हैं मुझे पतित शरीर में ही आना पड़ता है, तब मैं उसको आकर पावन बनाता हूँ। अतीत दुनिया पतित शरीर, उनको बुलाते ही हैं पतित दुनिया को आकर पावन बनाओ। तो बाप कहते हैं मुझे भी पतित दुनिया में आना पड़ता है। इनके बहुत जन्मों के अंत में आकर मैं प्रवेश करता हूँ। किसके तन में प्रवेश करते हैं शिव बाबा? ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते हैं। वैसे उनका नाम था लक्खीराज, और नाम क्या रख दिया? ब्रह्मा, यानी ब्रह्म उसके तन में आया, ब्रह्म में रहने वाला उसके तन में आया, तो नाम क्या रख दिया? ब्रह्मा। तो बाप कहते हैं मुख्य बात अल्प को याद करो, बाकी यह सारी है रेजगारी। ये सारी है रेजगारी। अल्प को याद करना है, यानी ज्ञान रतन सगे संबंधी हैं, इन्हें बताया रेजगारी, और अल्प को याद करना है। वह सब तो धारण कर ना सके, जो धारण कर सकते हैं उन्हों को समझाता हूँ, बाकी तो कह देता हूँ मन मना भाओ, है ना। अपने मन को मना करके मुझ में लगाओ, यानी मुझे याद करो। सारी बात कहाँ में आती है? मन में। मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा मन ये नहीं हो रहा, मेरा मन बेचैन है, मेरा मन इसको दिल करता है मैं बोलने के लिए। और कहाँ आती है बात? मेरा तो कहने वाली है आत्मा। मेरा कहने वाली है आत्मा, और मेरा मन है बच्चा, यानी मन। सारी जो कहानी है मन की है ना। तो बाबा क्या कहते हैं? मन को ही मनाना है सबसे पहले। जब मना लोगे तब मुझ में वो लगेगा। नंबरवार बुद्धि तो होती है ना। बादल कोई तो खूब बरसते हैं, कोई थोड़ा बरस कर ही चले जाते हैं। बादलों में भी अंतर, कोई तो इतना काले बादल होते हैं, डरावने होते हैं, वे बरसते नहीं हैं। कोई थोड़ा सा बादल होता है, वो भी अच्छी सी बारिश करके चले जाते हैं। तो तुम भी तो बादल हो ना। बाबा ने कहा ना मधुबन में आते हैं तुम ज्ञान रत्नों से भर करके, यानी बादल भर करके जाते हो और जगह जगह बरसते हो, यानी आत्माओं पे बरसते हो, उन्हें ज्ञान रतन सुनाते हो। कोई तो बिल्कुल बरसते ही नहीं है ना। वो धारणा की कमी होती है हमारी, जो हम बरस नहीं पाते। बाकी बाबा कह रहे हैं ऐसा हो सकता है हम जरा सी बात किसी की सुने, इतने 10 बात इधर उधर ना हो ले, इतना तो चैन ही नहीं पड़ती।
पेट में दर्द होता है, उसे सुना दे, उसे सुना दे, उसे सुना दे। फिर ज्ञान रतन क्यों नहीं सुनाए जाते? ये भी क्यों नहीं सुनाए जाते? ये भी तो सुनाए जाने चाहिए ना। माता बहनाओं का ज्यादा है ना, कोई कहानी सुना दे, दादी या दादा सुना दे, पूरी कहानी रट्टम रट्टा सुन लेंगे और सुना देंगे किसी को कोई। लेकिन बाबा कहते मुरली की पॉइंट क्यों नहीं याद रखती? ये कैसे खिसक जाए बुद्धि से, है ना। तो इसका मतलब वो पहले और बातों से भरा हुआ है, हमारी बुद्धि कलश भरा हुआ है। तो ज्ञान को खींचने की ताकत नहीं है। बाबा कह रहे शिव बाबा से, बाबा कह रहे मेरे से खींचने की ताकत कम है। मम्मा बाबा अच्छे बादल है ना, मम्मा बाबा फर्स्ट नंबर पे कितने अच्छा मुरली सुनाती थी। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं, जो बरसते नहीं उनसे संग रखने से क्या होगा। संग का दोष भी बहुत लगता है, कोई तो किसके संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, है ना। कोई बिल्कुल मतलब उसके साथ में रह रह के उसके जैसा बन जाते हैं। कोई फिर किसके संग से ठिक्कर बन जाते हैं, है ना। बाबा ने कहा पीठ पकड़नी चाहिए अच्छे की, यानी हाथ पकड़ना चाहिए अच्छे का। जो ज्ञानवान होगा वह आप समान फूल बनाएगा। सत बाप से जो ज्ञानवान और योगी बने हैं उनका संग करना चाहिए। ऐसे नहीं समझना है कि हम फलाने की पूंछ पकड़कर पार हो जाएंगे, है ना। ऐसा थोड़ी है। कोई कहते हैं अरे ये तो चली रही है हमारे एक, किसी की पूंछ पकड़ के चले जाएंगे। बाबा कह रहे ये कोई नदी थोड़ी है वैसे पानी वाले किसी की पूंछ पकड़ कर जाएंगे, है ना। यहाँ तो अपनी अपनी सबकी कमाई है। हम कहे हम तो ब्रह्मा बाबा की पूंछ पकड़ ले उतर जाएंगे पार, होगा क्या ऐसा, है ना। तो उसकी कमाई अलग है, मम्मा की कमाई अलग है, हम बच्चों की कमाई अपनी अपनी अलग है। ऐसे बहुत कहते हैं परंतु यहाँ तो वह बात नहीं है। स्टूडेंट किसकी पूंछ पकड़ने से पास हो जाएंगे क्या? एक टीचर पढ़ाता है, एक क्लास में 20 बच्चे हैं, है ना, लेकिन धारणा सबकी अलग। कोई पास भी दोनों पहुंच जाता है, कोई सेकंड तो कोई थर्ड, कोई बेचारा बिल्कुल ही फेल हो जाता है। तो सारी बात काहे की? पढ़ने की। आज हमें बाबा ने क्या कहा, पढ़ना पड़े ना। बाप भी आकर नॉलेज देते हैं, इस समय वे जानते हैं हमको ज्ञान देना है। भक्ति मार्ग में उनकी बुद्धि में बातें नहीं रहती कि हमको जाकर ज्ञान देना है। यह बात सब ड्रामा में नूंद है। बाबा कुछ करते नहीं हैं, ड्रामा में दिव्य दृष्टि मिलने का पाठ है तो साक्षात्कार हो जाता है। बाप कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं बैठ साक्षात्कार कराता हूँ, यह ड्रामा में नूंद है। अगर कोई देवी का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो देवी तो नहीं कराएगी ना, देवी के द्वारा शिव बाबा साक्षात्कार कराएंगे, क्योंकि उसकी धारणा कहाँ बंधी हुई है? देवी पर। हे भगवान हमको साक्षात्कार कराओ। बाप कहते हैं ड्रामा में नूंद होगी तो हो जाएगा। वो तो निरहंकारी इतना है, हालांकि कराता वही है, वो निरहंकारी है। जिसमें गीत में हम सब सुनते हैं ना, सब कुछ फेल करके अपना आप को खुद ही छिपाया, करता सब कुछ है लेकिन अपने आप को छिपा के रखता है। जैसे डायरेक्टर होता है ना, डायरेक्टर पर्दे के पीछे होता है। डायरेक्टर कभी होता है स्टेज पर, पर्दे के पीछे होता है। बाकी जो स्टेज पर एक्ट करते हैं वो डायरेक्टर के अनुसार करते हैं। जो भी डायलॉग डायरेक्टर देगा वो वही बोलेगा। अगर वो उसे डांस करवाना कहेगा तो डांस करेगा, है ना। तो डायरेक्टर के सब कुछ डायरेक्टर कराता है। तो यहाँ भी डायरेक्टर कौन है? शिव बाबा डायरेक्टर है। मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। बाबा कहते हैं मैं सृष्टि में आया हुआ हूँ, इनके मुख से मैं बोल रहा हूँ। ब्रह्मा बाबा के मुख से बोल रहा हूँ, इनकी आंखों से तुमको देख रहा हूँ, है ना, खिड़कियों के द्वारा देख रहा हूँ। अगर यह शरीर ना हो तो देख कैसे सकूंगा? सीधी सीधी बता रहे ना। अगर मैं आत्मा भी अपनी भ्रुकुटी के बीच में बैठी हूँ तो आंखों के द्वारा इस संसार को देख रही हूँ।
अगर मैं आत्मा निकल जाती हूँ तो क्या मैं संसार को देखूंगी? नहीं ना। तो फिर परम धाम का रास्ता इस शरीर में बैठ कर देखूंगी, अगले जन्म का इस शरीर में बैठ करके देखूंगी, या शरीर से निकल करके देखूंगी? शरीर से तो देखते हैं, हाँ, सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर भी 13 दिन के लिए ही होता है बस, ठीक है। सूक्ष्म शरीर भी 13 दिन के लिए होता है बस। जिस दिन 13 में होती है उस दिन बिंदु बन जाती है आत्मा। छूट जा नहीं, जब तक जन्म नहीं लेता, जब तक जन्म नहीं हम कर्मों के हिसाब ऊपर है, उसके कितनी भोगना जाए भूत योनि में। अच्छा, हो गया होती है, बहुत से 10 साल भी होते हैं। हाँ, वो इधर उधर भटकते फिर भटकती फिर हो जाती, भटकती फिर जिसका मतलब शरीर रूपी कमरा तैयार नहीं हुआ है। 13 दिन बाद वो बिंदु बन जाएगी, तो फिर वो हिसाब किताब कौन चुकाएगा सूक्ष्म में? सही बात है। वो तो बिंदु जब नहीं, जो आत्मा जिसका वो हो रहा अपने मर्जी से शरीर छोड़ रही है, मतलब टाइम पूरे पे छोड़ रही है, तो वो ज्यादा भटकेगी थोड़ी ना। नहीं, वो नहीं भटकनेगी। जो आत्मा ऐसा मर रही है, आत्महत्या कर रही है, जो अकाले मृत्यु हैं, जो आत्माएं एक्सीडेंट हो रही हैं, वे आत्माएं भटकती हैं। अपनी मर्जी से तो कोई जा ही ना रहा। अगर हमारे पिताजी 90 वर्ष के हो गए, बहुत ज्यादा, हमारे पिताजी 90 वर्ष के हैं, है ना, तो अपने वैसे शरीर छूटेगा ना, जब पूरा हो जाएगा तो फिर आत्मा क्यों भटकेगी? अब देखो जो कपिल भाई ने शरीर छोड़ा, कपिल भाई ने शरीर छोड़ा, आत्महत्या की ना, भाई सूक्ष्म के बदल में हिसाब किताब होगा। आत्महत्या की ना, तो आत्महत्या वाला भटकेगी आत्मा। भटकेंगे नहीं, हिसाब किताब, क्योंकि उनका कमरा तैयार ही नहीं है। वे भी भटकेंगे, जो एक्सीडेंटों से मरते वे वो भी अकाले मृत्यु, इच्छाएं तो नहीं पड़ी रहती है। हाँ, अकाले मृत्यु वाले भटकती है आत्माएं, और जो अपने टाइम पे जा रही है आत्मा वो नहीं भटकती। हाँ, वो नहीं भटके, हो गया, उसका तो कमरा तैयार मिलेगा। तो सभी की रहेगी, जब तक ही रहेगी उस पर। तो बाबा ने कहा वो दुख भर के जा रही, और जो बुढ़ापे में भी दुख भर कर पतित दुनिया में ही मुझे आना पड़ता है, अंतिम समय स्वर्ग में तो मुझे बुलाते ही नहीं है। बाबा ने कहा जी हाँ, जैसे अब हम इस शरीर, यो शरीर हमारा छूट गया, अब हम सूक्ष्म शरीर में हैं। अब जो अगला शरीर हमें मिलेगा तो यो सूक्ष्म शरीर लेके उसमें प्रवेश करेंगे या आत्मा प्रवेश करेंगे? नहीं, बिंदु बिंदु बनती है आत्मा, बिंदु तो तभी बिंदु जब जाएगी अंदर, हाँ, जब अंदर जाएगा वो बिंदु बन के जाती है। बाहर कट रहा है वो ड्रेस बाहर आ जाएगी, ड्रेस बाहर वही खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाती है। कृष्ण लीला नहीं देखी जब कृष्ण जी का जन्म हुआ? अरे नहीं, बाबा के बच्चों ने फिल्म बना रखी है, उसे देखो आप फिल्म को, अमित और सुमित की। हाँ, तो उस फिल्म को देखो, जिस समय वो अमित की आत्मा जो जाती है सुमित की उसमें, तो वो बिंदी बन के जाती है। मुझे बुलाते ही संगम पर है। ये ऑनलाइन वाले फिर सोचते हैं आपस में बात करें। जब संगम युग पर आकर शरीर लेता हूँ तभी ही देखता हूँ। शिव बाबा कह रहे इतना मैं परम धाम में होता हूँ, मैं कुछ नहीं देख पाता, क्योंकि मुझे वहाँ देखने के लिए आंखें नहीं है, शरीर नहीं है, तो मैं वहाँ नहीं देखता। मैं यहाँ आता हूँ जब जाकर के ब्रह्मा की आंखों के द्वारा तुम आत्माओं को देखता हूँ। तो फिर बाबा वहाँ मन की आवाज सुना, मन की आवाज, संकल्प की सुना। हाँ, निराकार रूप में तो कुछ देख नहीं सकता हूँ, वो तो सीधी बता रहा, निरहंकारी है, वो तो खुद बता रहा सीधी सीधी बात, बड़ा ही नहीं मार रहा बिल्कुल भी। हाँ, वो रिपीट होती है। आर्गन्स बगैर आत्मा कुछ भी कर ना सके। बाबा ने कहा आर्गन्स के द्वारा, आर्गन्स के बिना कुछ भी कर ना सके। बाबा कहते मैं देख कैसे सकता हूँ, चुरपुर कैसे कर सकता। बाबा कह रहे चुरपुर कैसे कर सकता, बिगर शरीर के यह तो अंधश्रद्धा है। जो कहते हैं ईश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ वह करते हैं, देखेगा फिर कैसे जब वहाँ शरीर ही नहीं है, तो देखेगा कैसे, है ना। परम धाम में ना तो आवाज है, ना संकल्प है, ना वहाँ कोई चुरपुर है। कल तो ये बताया था तुमको, सूर्य की रोशनी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर, साइलेंस वर्ल्ड कोई देखते हैं, बिल्कुल साइलेंस। जो देव देवताओं के शरीर है इन्हें देखते हुए, इन्हीं कोई भगवान मानते। तो बाबा ने कहा तब देखे ना, जब आर्गन्स हो, आर्गन्स मिले तब देखे ना। बाप कहते हैं अच्छा व बुरा काम ड्रामानुसार हर एक करते हैं। नूंद है,
तो है किसी आत्मा का किसी का दोष यहाँ? हम बेमतलब किसी से घृणा कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, है ना, कुछ कहीं कुछ कह रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं किसी का यहाँ कोई आत्मा का दोष है ही नहीं। ड्रामा अनुसार रील चल रही है, रील जो रील भरी हुई है वो तो बजेगी, सब अपना अपना पाठ अदा कर रही हैं। हमने देखा है ना महाभारत में, हमने देखा तो उस पाठ तो यही चुकता कर लेना, अगले जन्म की जगह अगला जन्म तो ठीक होगा। हाँ, तो बाबा ने कहा ना वे आएंगे, जो देवी देवता बनने वाली आत्माएं आएंगी, और जो नहीं बनेंगे नहीं आएंगे। मैंने देखा जो महाभारत में बनते हैं ना, दुर्योधन की और अर्जुन की कितनी बुरी वो थी दुश्मनी, है ना, लेकिन जिस समय वे उन्होंने पूरी महाभारत करी, करने के बाद उनका जाने का समय हो गया अपने घर, आपस में मिल मिल कर रो रहे, वहाँ दिखा रहे थे, नहीं दिखा ना, अरे स्वर्ग में नहीं, वैसे दिखा रहे कलाकारों की बात चल रही है, ये कलाकारों की बात बता रही हूँ। अच्छा, जैसा ड्रामा जैसा कर लेते हैं ना ड्रामा पूरा, हम कहते हैं चलना है सबको, कोई दिल्ली का है, कोई मेरठ का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं से आए हैं एक्टर, है ना, तो सब यहाँ करके कोई हम बनाने लगे नाटक। तो जब एक दिन नाटक पूरा होगा अपने घर भी तो जाएंगे ना सब, तो मिल मिल के जा रहे रोड पे, देखो, है ना, क्योंकि पता है ना उन्हें कि हमने सिर्फ नाटक किया है, हम कोई वास्तव के दुश्मन नहीं है। तो बाबा में क्या याद दिला रहा है यहाँ, यही तो याद दिला रहा कि हम यहाँ आपस में दुश्मन नहीं है, एक घर से आए एक घर जाना है, अरे तुम क्यों दुश्मनी कर रहे हो, एक बाप के बच्चे, तो ये ना नाटक चल रहा, बस खेल खत्म, कोई निकला दुश्मनी खत्म। मैं भी नहीं तो बाबा ने कहा मैं थोड़े इतने करोड़ों मनुष्यों को बैठ हिसाब रखूंगा, और सीधी कह रहा है कितने अरबों आत्माएं हैं, मैं सबका अलग अलग हिसाब थोड़ी ना रखूंगा, मुझे शरीर है तब सब कुछ करता हूँ, करन करावन हार भी तब कहते हैं, नहीं तो कह ना सके, मैं जब इसमें आऊं तब आकर पावन बना। ऊपर में आत्मा क्या करेगी, शरीर से ही पाठ बजाएगी ना, मैं भी यहाँ आकर पाठ बजाता हूँ, है ना। हम देखते हैं, मैं तो उसमें देखते हैं टंकी में सब गेहूं निकाल रहे, है ना, तो टंकी में गेहूं बिल्कुल अपना आप चुपचाप पड़ा, कोई है वहाँ हलचल, है हलचल, या वो मुंह से बोल के कहेगा कि मैं गेहूं हूँ, या मेरे अंदर क्या है, कितनी बाल है, कितना क्या है, तो कहेगा कुछ नहीं। लेकिन जो किसान उसे बोने वाला है वो बताएगा ये कौन सा बीज है, इसके अंदर क्या खूबी है, कितना लंबा इसकी बाल आती है, कितना बड़ा पेड़ होता है, बताता ना सब कुछ। लेकिन जब हम उसको धरती में बो करके प्रैक्टिकल करेंगे तब ऊपर उठ करके आएगा, है ना। ऐसी शिव बाबा कह रहे हैं। अब मैं बात बीजों का मुझे क्या पता कैसे कैसे है, सही बात है ना। जब आते हैं शरीर में तब पता चलता है बीजों का, सबका कैसा शरीर, किसी का कितना गुण है इसके अंदर, कितना क्या है, सब बीज के अंदर समाया हुआ है। ये रहस्य है ना बहुत बड़ा। तो बाबा ने कहा पाठ बगैर कोई कुछ कर ना सके, शरीर बगैर आत्मा कुछ कर नहीं सकती, आत्मा को बुलाया जाता है, वह भी शरीर में आकर बोलेगी ना, आर्गन से बगैर तो कुछ भी ना कर सके। यह है डिटेल की समझानी। मुख्य बात तो कहा जाता है बाप और वर्षे को याद करो, सबसे मुख्य बात है अल्फ और बे को याद करो। अल्फ माने अल्लाह, अल्लाह माने शिव बाबा, और बादशाही माना अपनी राजाई याद करो कि मुझे यहाँ जाना है, अपने सतयुग में जाना है। और जैसे हम अपने सतयुग को याद करेंगे दिव्य गुणों की धारणा होती चली जाएगी, यानी आत्मा बीज में समाती जाएगी। तो जहाँ या जो पाठ हमारा यहाँ बज रहा है फिर वहाँ भी रिकॉर्डिंग के अनुसार बजेगा। याद में रजाई अब छोड़ेगा सुबह, बेहद का बाप इतना बड़ा है, उनसे वर्षा कब मिलता होगा ये कोई नहीं जानते। कहते हैं आकर दुख हरो सुख दो, परंतु कब यह किसी को भी पता नहीं है। तुम बच्चे अभी नई बातें सुना रहे हो, तुम जानते हो हम अमर बन रहे हैं, अमर लोक में जा रहे हैं। तुम अमर लोक में कितना बार गए हो, बाबा पूछ रहे हैं क्वेश्चन मार्क, कितनी बार गए हो अमर लोक में? तो बाबा ने कहा अनगिनत बार, क्योंकि सृष्टि का चक्र कितनी बार घूम गया है किसी को भी पता नहीं है।
इसका कभी अंत नहीं होता। बाबा ने कहा इसका अंत कभी नहीं होता। बहुत कहते हैं क्या मोक्ष नहीं मिल सकता। ये जितने भी साधु संत हैं सबसे पहले क्या कहते हैं, हम तो मोक्ष चाहते हैं। अब तो जो छोटे छोटे भी ना, कोई मीडिया मतलब जवान बच्चे भी, उनसे भी कहे ना भक्ति कर रहे हो क्या चाहिए, तो सीधा क्या बोलते हैं, मोक्ष चाहिए। हमारे लल्ली ज्योति मैंने उससे पूछा भक्ति करते क्या चाहिए, उसने भी कहा मोक्ष चाहिए। मगर क्यों, दुख है कुछ? उनका दुख कुछ भी नहीं, पर मोक्ष चाहिए। क्या हो ना भैया मोक्ष? मैंने कहा मोक्ष का पता भी है क्या हो, ये मोक्ष की धरती पे आना ही नहीं है, ये वो मोक्ष। उससे क्या फायदा, बीच टंकी में भरा रहा हो, क्या फायदा उससे? बहुत समझाए एक आत्मा को है ना। मैंने। तो सभी के मुख पे क्या है, मोक्ष, क्योंकि यार दुख ही दुख देख रहे हैं ना सब। वही मैं जब बाबा के ज्ञान में चली ना शुरू में, तो फिर मुझे भी यही रहता था कि बाबा बस मोक्ष वही नो है। हाँ तो दुख है ना, एक दूसरे से दुख मिल रहा है, इसीलिए मोक्ष चाह रहे हैं। अगर हम सब आपस में मिल, सुनो एक मिनट, अगर हम सभी आपस में मिलकर रहते हैं, प्यार से रहते हैं, है ना, तो क्या जी करेगा कि हम बिछड़ कर कहीं जाएं? करेगा मन? नहीं ना। अपने आत्मा की तो मैं बात नहीं, परिवार में मन लगता है। अगर परिवार अच्छा एक मत है तो परिवार में मन लगता है। और जो टेढ़े बन के चलते हैं तब किनारा करने को मन करता है ना। तो यार यहाँ तो झगड़ा है, यहाँ तो ये है, चलो कहीं दूर चलेंगे, इससे तो बड़े किराए पे रह लेंगे ना। ठीक है, हवेली बड़ी बड़ी बन रही, क्यों बन रही? मैं और मेरा, बाकी कोई किसी का नहीं, कोई नहीं रहने वाला। पहले छोटे छोटे मकान थे, रहते थे कई परिवार, क्यों? क्योंकि प्यार था। गलती भी तो माँ बापों ने करी, ये तेरा कमरा, वो तेरा कमरा, वो तेरा कमरा, बांट दिए बचपन से ही। ठीक है, मेरा तो उन्होंने अभी हो रहा है, तो अभी छोटे छोटे बच्चों के अलग अलग कमरे। हमारे ससुर जी ये पूजा तेरा कमरा, ये कशिश तेरा तो कमरा। इसीलिए बाबा, रुक जाओ अभी ऑनलाइन वाले सुन रहे। तो बाबा इसीलिए कहता है कि प्यार है वहाँ सब कुछ है, जहाँ प्रेम है, कहते हैं ना जहाँ प्रेम है वहाँ लक्ष्मी है, जहाँ प्यार है वहाँ सब कुछ है। लेकिन आजकल दुनिया वालों ने प्यार कुछ और समझ लिया, आत्मिक प्रेम नहीं समझा, देह का, विकारों का, वासनाओं का प्यार समझ लिया। और यहाँ क्या है, स्वार्थ की जड़ें बहुत बहुत लंबी लंबी होगी। तेरा मेरा स्वार्थ पूरा होता है तो मैं तेरा तू मेरी, और स्वार्थ पूरा नहीं हुआ ना तू मेरा ना मैं तेरी। कल महाभारत में स्वार्थ के कारण जो कर्म, स्वार्थ के कारण हम दुखी हो गए, कचहरी भरी पड़ी है ना। स्वार्थ के कारण दुखी हो गए, इसीलिए हम एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, इसीलिए हम मोक्ष चाहते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। तो बाबा ने कहा नहीं, यह अनादि अविनाशी ड्रामा है, यह कभी विनाश नहीं हो सकता है, यह तो अनादि चक्र फिरता ही रहता है। तुम बच्चे समय सच्चे साहिब को जानते हो, तुम सन्यासी हो ना। हम किससे कर रहे सन्यास? विकारों से सन्यास कर रहे हैं। कोई हम अपने सगे संबंधियों या रिश्तेदारों से सन्यास नहीं कर रहे। एक आत्मा आती थी हमारे पास, मुरली सुनने भी आने लगी, तूने 7 दिन का कोर्स किया, मुरली सुनने भी आने लगी, तो उसके युगल ने पता क्या कहा, वो चोरी से बुलाई थी हमने, मैं कहा यहाँ योगा सिखाऊंगी मैं आपको, जिससे आपके घुटनों का दर्द समाप्त हो जाए। आने लगी बेचारी, उसने कहा अपने जुगल से, मुझे 15 दिन अनु के पास जाना है, अब मुझे अपने शरीर की बीमारी ठीक करनी। उसने कही जा। वो आती थी सुबह 4 बजे, मैं सीधा बाबा के कमरे में लेके जाती थी, कोर्स भी करा दिया, मुरली भी सुनने आने लगी। उसे पता चलेगा किसी तरह किसी से कि वहाँ नहीं, पता क्या चला, उसके मन में बाबा बाबा होने लगे, ऑटोमेटिक बाबा निकले। अच्छा माँ इसलिए जाती है तू? और उन्होंने सब रिश्तेदारों को छोड़ दिया, तू भी छोड़ देगी क्या अपने रिश्तेदारों को? उसे ऐसे बोला सीधा। उनने सब रिश्तेदार त्याग रखे, उनने अपना युगल भी त्याग रखा। जब उनने मेरे से आके बताई, मैंने कि कौन कह रहा मैंने अपना युगल त्याग रखा? भैया पूछना जरा, सेवा नहीं कर रही क्या? पैर भी दबाती हूँ, कपड़े भी धोती हूँ, सारे काम करती हूँ। और रिश्तेदार खुद ही अपना भागना चाहे हमसे, तो हम क्या करें? पकड़ने को तो है ना। हमने एक बात पकड़ी, जो आता है तो सम्मान करो, और जाता है तो उसे पकड़ो मत, भागने दो, उससे टाटा बाय बाय कर लो, है ना। आते हैं तो सम्मान, और जाते हैं तो भीड़ कम हो जाएगी। आएंगे वेलकम, जाते हैं भीड़ कम। ठीक है ना, सही बात।
आते हैं वेलकम, फिर आई आने और जाते हैं तो नहीं भीड़ तो तो रोक लियो रोक लियो, फिर आई नहीं। कुछ ही रह जाएंगे रिश्ते, इसीलिए जो बाबा कहता है नजदीकियां हम रहेगा ना। एक दूसरे स्वार्थ पर टिके हुए हैं, इसीलिए लड़ाई है बस, और कुछ नहीं। अगर हमें कोई रिश्तेदार बुला नहीं रहा तो बहुत अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी बात है। सन्यासियों को भी फकीर कहा जाता है। तुम राज ऋषि हो, ऋषि को सन्यासी कहा जाता है। अभी फिर तुम अमीर बनते हो। भारत कितना अमीर था, अभी कैसा फकीर बन गया है। बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा देते हैं। गीत भी है, बाबा आप जो देते हो सो कोई और दे ना सके। आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो जिसको कोई लूट ना सके। यानी बाबा हमें ऐसा धन दे रहे हैं, ऐसे रतन दे रहे हैं जिसे कोई भी लूट नहीं सकता, है ना। और खजाना दुनिया लूट सकती है जो विनाशी धन है, लेकिन हम मरेंगे तो भी हमारा कोई नहीं लूट सकता। ऐसे ऐसे गीत बनाने वाले अर्थ नहीं सोचते। तुम जानते हो वहाँ पार्टीशन आदि कुछ नहीं होगी। यहाँ तो कितनी पार्टीशन है, वहाँ आकाश धरती सारी तुम्हारी रहती है। तो इतनी खुशी बच्चों को रहनी चाहिए ना। हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, क्योंकि वे कभी हॉलीडे नहीं लेते, कभी बीमार नहीं होते। शिव बाबा कह रहे मैं कभी बीमार नहीं होता, बीमार होता है हमारा शरीर, है ना। याद शिव बाबा की रहनी चाहिए। इनको कहा जाता है निरहंकारी। मैं यह करता हूँ, मैं यह करता हूँ, यह अहंकार नहीं आना चाहिए। बाबा कह रहे जब शिव बाबा को अहंकार नहीं है, मुझे नहीं तो तुम्हें भी नहीं आना चाहिए। सर्विस करना तो फर्ज है, इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार आया और फिर गिरा। सर्विस करते रहो, यह है रूहानी सेवा, और बाकी सब है जिस्मानी सेवा। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिटी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार दिए बाबा ने। बाप जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न गुल गुल यानी फूल बनकर दिखाना है। बाप जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न है कि फूल बनकर दिखाना है। ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। जो ज्ञानवान और योगी हैं उनका ही संग करना है। नंबर 2, मैंपन का त्याग कर निरहंकारी बन रूहानी सेवा करनी है। इसे अपना फर्ज समझना है, अहंकार में नहीं आना है। बाबा ने कहा अहंकार में नहीं आना, फर्ज है हमारा। वरदान बाबा ने दिया है, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मरजीवा भव। व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मरजीवा भव। बाप दादा की श्रीमत है, बच्चे व्यर्थ बातें ना सुनो, ना सुनाओ और ना सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ भाव से बोलो, व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो। स्वयं को परिवर्तन करो, ना कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। हम दूसरे को परिवर्तन नहीं कर सकते, सिर्फ हम स्वयं को और अपनी सोच को ही परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरे की सोच को भी परिवर्तन नहीं कर सकते। अन्य का परिवर्तन है, इसमें पहले मैं इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो, ये मरना ही जीना है। ठीक है, बाबा ने कहा ना जीते जी मरना, ये मरना ही मरना ही जीना है। मतलब इसमें मजा है, इसमें ही मजा है। यही सच्चा जियदान है।
मरना पता कैसे कहते हैं? मर गए जैसा किसी ने कुछ कह दे, उदास हो गए, निराश हो गए, अंदर संकल्प चल रहे उनके सीधे, ये मर गए। बाबा जियेदान जब खुश हैं, जो कह रहा कोई बात नहीं बाबा, इसका कल्याण सुभावना से दूसरे के मारने से नहीं मरना, दूसरे के मारने से नहीं मरना, रिमोट कंट्रोल अपने हाथों से मार दे, उससे नहीं मरना, उससे नहीं मरना। और सुभावना देखो। हाँ, स्लोगन दिया बाबा ने, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। एकाग्रता जब होती है, मन बुद्धि की एकाग्रता से एक ही संकल्प करते हो कि मैं कौन और मेरा। अव्यक्ति सारे बाबा ने दिए हैं। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपना। संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। पांडव तो बहुत हैं, लेकिन महाभारत में दिखा दिए 5 पांडव। उसमें 101 कौरव दिखाए, और यहाँ कौरव कितने हैं? अरबों खरबों हो रहे। मतलब कौरवों से कम है पांडव, इसलिए बता दिए। हाँ, इसलिए कम बता दिए। संगठन की निशानी बता, एकता की शक्ति हाँ जी विचार दिया, फिर एकता के बंधन में बंध गए। यही एकता सफलता का साधन है। ओम शांति।